लेकिन सबसे पहले मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुतल्लिक और अपनी हुकूमत की जो हुसूलियाबियाँ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से गिनवाई गई। बड़ी और अहम खबर और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बयान ये कि जम्मू कश्मीर एक तारीखी दौर में इस वक्त है जहाँ पर अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए हुकूमत की सतह पर काम किए गए, उसके अभी तक मुस्बत नताइज सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म दरअसल एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, एक समिट से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि खित्ते के अंदर मिलिटेंसी खत्म होना और सयाहत को फरोग मिलना या इसमें बेहतरी आना यही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा पार्ट है। इतना ही नहीं, सरकारी सतह पर तरक्की और खुशहाली के लिए जो इक़दामात उठाए गए उनमें से उनके मुताबिक कि हुकूमत 2024 इंतखाबात से कबल ये भी फिर से महसूस हुआ है कि इन आम इंतखाबात में भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से भी तमाम रियासतों और यूटीज़ में मिल रही हैं। हुकूमत की जो 2013-14 के बाद जो हुसूलियाबियाँ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म गिनवा रहे थे और कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए या जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर काम करने की जो एक कोशिश हुई है उसके नताइज जो अखज़ हुए हैं उनमें यह भी है कि बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर तब्दीली आई और मिडिल क्लास तबका जो तबाही और बर्बादी के रास्ते पर 2013 में बकौल वज़ीर-ए-आज़म लावारिस छोड़ दिया गया था, उसका हाथ पकड़ने का काम उनकी जानिब से किया गया। इन 10 बरसों के दौरान उनके मुताबिक तकरीबन 7.5 करोड़ 10 सालों में जो इनकम है वो 13 लाख के आसपास, 13 लाख से 7.5 करोड़ तक पहुंची। और इतना ही नहीं, उनके मुताबिक शाहराहों को बेहतर करना हो, फासले कम करना हो, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोजेक्ट्स हो या फिर हुकूमती सतह पर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का जो ख्वाब था उसमें हुकूमत ने जितने काम किए हैं वो 10 बरसों के दौरान उन इक़दामात पर या हुकूमती सतह पर जो इक़दामात उठाए गए हैं उन हुसूलियाबियों को गिनवा रहे थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जहां पर बड़े फैसलों की बात होती जिसमें ख़वातीन के बाख्तियार बनाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देना या ख़वातीन के लिए वो बिल लाना जो ट्रिपल तलाक के मुतल्लिक था, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने नज़र डालते हुए या रोशनी डालते हुए कहा कि उन फैसलों के साथ साथ 370 की तनसीख और इसके बाद मिलिटेंसी का खात्मा, इंतहा पसंदी का कम होना या फिर सयाहत को यूनियन टेरिटरी के अंदर फरोग मिलना, यह हमारी कामयाबी का या नताइज जो अखज़ हुए हैं उसका एक जिंदा सबूत है बकौल वज़ीर-ए-आज़म। तो ये एक तरफ